विधानसभा का शीतकालीन सत्र 14 दिसंबर से शुरू होगा, जो 17 दिसंबर तक यानी 4 दिनों तक चलेगा। 14 दिसंबर को विकसित भारत 2047 पर चर्चा की जाएगी। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने बताया कि 4 दिवसीय सत्र नए विधानसभा भवन में आयोजित होगा। अधिसूचना जारी होना बाकी है। इस बार शीतकालीन सत्र नए भवन में होगा, इसलिए ये ऐतिहासिक भी होगा। साथ ही नक्सलवाद का खात्मा भी 31 मार्च 2026 को होना है। सदन में एंटी नक्सल ऑपरेशन को लेकर चलाए जा रहे अभियान को लेकर चर्चा भी हो सकती है। तो गौरव लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। शीतकालीन सत्र होना है गौरव, 4 दिनों का ये रहेगा, पूरी जानकारी। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ विधानसभा का जो शीतकालीन का सत्र है वो 14 दिसंबर से प्रारंभ होगा और 17 दिसंबर तक चलेगा। 14 दिसंबर का जो सत्र होगा वो विकसित भारत संकल्प पर आधारित होगा, केंद्रित होगा। इस दिन जो विकसित भारत का जो संकल्प है, मिशन 2040 जाएगी, विजन डॉक्यूमेंट पर चर्चा की जाएगी। इसके बाद जो 3 दिन होंगे वो विभिन्न विषयों पर चर्चा के लिए केंद्रित होंगे, उसके लिए रखे जाएंगे। और इस तरह से 3 दिनों के सत्र में विभिन्न विषयों पर चर्चा होगी, जिसपे धान खरीदी और शीतकालीन सत्र में शेष अन्य जो विषय उस पर भी चर्चा की जाती है। कानून व्यवस्था का विषय जो है वो बेहद महत्वपूर्ण होगा। और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में इस वक्त जो सफलता मिल रही है वो नक्सलवाद के खिलाफ मिल रही है। नक्सलवाद के खिलाफ जो सफलता है वो लगातार जारी है और इसमें आज एक नई कड़ी जुड़ी है। जिस तरह से हिड़मा को आज सुरक्षा बलों ने न्यूट्रलाइज किया है, तो कहीं ना कहीं नक्सलवाद के खात्मे के लिहाज से भी जो शीतकालीन सत्र में चर्चाएं हैं वो बेहद महत्वपूर्ण होंगी, क्योंकि एक निर्णायक समय आ चुका होगा जब 3 महीने 4 महीने का समय ही शेष होगा। और ऐसे में शीतकालीन सत्र में इस पर भी चर्चा होगी। धान खरीदी की प्रक्रिया चल रही होगी तो उस पर भी चर्चा होगी। साथ ही साथ प्रदेश के कानून व्यवस्था पर भी चर्चा होगी। जिस तरह के आरोप लगातार विपक्ष लगा रहे, तो विपक्ष का जो हमलावर रुख है वो इस सदन में देखने मिलेगा 3 दिनों के सत्र में। और दूसरी ओर सत्ता पक्ष लगातार अपनी उपलब्धियों को गिनाता हुआ नजर आएगा, चाहे वो नक्सलवाद के सफाई का विषय हो या मोदी की गारंटी को पूरा करने की बात हो। लगातार सत्ता पक्ष की ये कोशिश होगी कि सदन में जो उपलब्धियां हैं सरकार की उसको रखा जाए जनता के बीच। बिल्कुल। और एक तरह से गौर देखा जाए तो अभी जो कार्यकाल है, बहुत सारे मुद्दे तो विपक्ष के पास भी होंगे, तो किस तरह से गर्माहट देखने को मिल सकती है? देखिए, सबसे पहले तो विपक्ष ने बिजली बिल को लेकर आंदोलन की चेतावनी दी है। बिजली बिल कम करने की मांग जो है विपक्ष की ओर से लगातार की जा रही। धान खरीदी में कहीं ना कहीं आरोप इस बात को लेकर लगाए जा रहे हैं कि अब तक टोकन नहीं बटे हैं, धान खरीदी शुरू नहीं है, व्यवस्था सुचारू नहीं है। धान खरीदी का विषय है। कानून व्यवस्था को लेकर लगातार विपक्ष हमलावर है, तो विपक्ष के पास में कानून व्यवस्था का भी मुद्दा है। तो ऐसे कई मुद्दे हैं जिसको लेकर विपक्ष जो है वो अपने तीखे तेवर दिखाने की तैयारी में। दूसरी ओर सरकार के पास उपलब्धियों का ब्यौरा भी है। सरकार की ओर से भी लगातार इस बात को बताया जा रहा है कि किस तरह से नक्सलवाद की लड़ाई में व्यापक सफलता जो है, अभूतपूर्व सफलता जो है वो मिली है। और आज तो बड़ा दिन इसलिए भी है नक्सलवाद के खात्मे की दृष्टि से कि हिड़मा को भी हमारे सुरक्षा बलों ने न्यूट्रलाइज कर दिया। लगातार फोर्स को सफलता मिल रही। साथ ही साथ अगर मोदी की गारंटी को पूरा करने की बात हो तो लगातार जो वादे किए गए थे उसको निभाने की दिशा में सरकार लगातार आगे बढ़ रही। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आए थे तो उन्होंने आवास की जो योजना है उसको किस तरह से आगे बढ़ाया, उन्होंने गृह प्रवेश किए और 3 लाख से अधिक लोगों को मकानों की चाबी दी। तो इस तरह से जो उपलब्धियां हैं उसको सरकार सदन के पटल पर रखेगी। दूसरी ओर जो प्रतिपक्ष है वो एक बार फिर से कानून व्यवस्था से लेकर धान खरीदी और अन्य मुद्दों पर सरकार को घेरता नजर आएगा। बिल्कुल। और गौरव, एक चीज और है यहाँ पर गौर करने वाली बात, जैसे कि आज पुराने विधानसभा भवन में विशेष सत्र बुलाया गया, लेकिन ये जो शीतकालीन सत्र होना है वो अपने आप में इसलिए भी खास रहेगा, इतिहास में याद किया जाएगा, क्योंकि नए भवन में ये पहला शीतकालीन सत्र रहेगा। निश्चित रूप से आज इस एक आशय का प्रस्ताव भी इस सदन में पारित कर लिया जाएगा। जब सभी सदस्य अपने अनुभव को साझा कर चुके होंगे तो इस आशय का एक प्रस्ताव आएगा कि आज से सदन की जो कार्रवाई है उसको यही विराम दिया जाएगा। और आने वाले समय में जो शीतकालीन सत्र होगा दिसंबर महीने में 14 तारीख से जिसकी शुरुआत होगी, उसका कामकाज, सदन का जो कामकाज है वो नए विधानसभा भवन में होगा, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकार्पण किया था। तो आज का जो दिन है वो यहाँ पर समापन का दिन है, विदाई का दिन है। और यही वजह है कि सब भावुक नजर आ रहा है। और आने वाले समय में जो विधानसभा का शीतकालीन सत्र होगा वो नए भवन में नई ऊर्जा और नई ताजगी के साथ होगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव तमाम जानकारी और बातचीत के लिए, और अपडेट आपसे लेते रहेंगे।